पिछली वीडियो में एक में मैंने आपको बताया था ना, वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान की क्रिकेट की एक छोटी सी ऑटोप्सी की थी। उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एडवांसमेंट इंडियन क्रिकेट किस लेवल पर जाकर सोचती है। गौर करो ज़रा, जुलाई और अगस्त में ना इंडियन क्रिकेट ने तीन ओडीआई मैचेस खेलने हैं अगेंस्ट श्रीलंका और 5 इन्होंने T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे। जो तो T20 सीरीज़ है ना, T20 सीरीज़ सर, इसमें टीम इंडिया सारे यंगस्टर्स को चांस देने के चक्करों में है। और यंगस्टर्स कहाँ से आए हैं? यंगस्टर्स आए हैं आईपीएल से, कि यार जिन जिन लोगों ने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया था ना, डालो सबको। अच्छा, उसमें अभिषेक शर्मा का नाम है, उसमें रेयान पराग का नाम है, उसमें मयंक यादव का नाम है, अच्छा उसमें वेशक का नाम है, उसमें और कौन है, आवेश है। मतलब आईपीएल में जिस लड़के ने डिसेंट परफॉर्म किया ना, वो इस पर्टिकुलर टाइम में एनसीए में है उनके, और उनके बारे में हो रहा है कि यार इनको जिम्बाब्वे वाली जो T20 सीरीज़ है वो खिलाते हैं, इंटरनेशनल इनका एक्सपोजर हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, इनको तो जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ खिला देंगे, विराट, रोहित, बुमराह, सीनियर प्लेयर्स का क्या सोचा है? सर, विराट, बुमराह और कोहली, इन तीन के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में इन्होंने भी, खुद भी और बोर्ड ने भी ये डिसाइड किया कि ये हमारे जो है ना 3 रतन, 2 के अकबर के तो 9 रतन थे, खैर 9 तो इधर भी होंगे, चलो इन 3 की बात कर लेते हैं। वो फोकस करेंगे ओडीआई क्रिकेट के ऊपर, टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। सितंबर से ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ ये 5 महीने, इन 5 मंथ्स में टीम इंडिया ने 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है ना, उसमें 9 टेस्ट मैचेस, 4 तो मेरा ख्याल है शायद खेलने हैं इनसाइड इंडिया, 2 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 2 शायद बांग्लादेश के अगेंस्ट, या शायद 9 लग गए और ये 4 अलग हैं। लेकिन ये 4 मतलब 2 न्यूजीलैंड और बांग्लादेश वाले और प्लस 9 वो भी हैं, तो ये मिक्सचर भी हो सकता है। अभी ज़रा मेरे जहन में वो याद नहीं आ रहा सही करके, बट कोई नहीं, ये है सही। सर, ये सारा फोकस उधर शिफ्ट हो गया है, सारे का सारा। T20 क्रिकेट हो रही होगी दुनिया में, हम फोकस शिफ्ट कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, रेड बॉल क्रिकेट, 50 ओवर्स क्रिकेट, क्योंकि हमने फिर जाना है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो जितनी सीनियर लीडरशिप है, जितने सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको कहा है कि आप फोकस करेंगे जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर, ओडीआई क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है। वी वांट इंडिया टू बी इन द फाइनल्स। ठीक है, पहले 2 में हैं, नहीं जीत सके, अलहदा बात है। वो मेरे अक्सर इंडियन क्रिकेट फैंस मुझसे कहते हैं, यार फारूक भाई हम जीत तो पा नहीं रहे, तो फ़ायदा क्या? मैंने कहा यार जानेमंद, ये बात ना किया करो, ये बहुत गलत अप्रोच है ज़िंदगी की तरफ, या कामयाबी की तरफ, या स्ट्रगल की तरफ, कि यार हम कर तो रहे हैं लेकिन जीत तो पा नहीं रहे। जानी कर तो रहे हो ना, और फाइनल खेल तो रहे हो, और हार जीत तो यार इट्स अ सर्टेन थिंग, ये शक्ल टूटेगा, ये आपका किसी ना किसी दिन शक्ल टूटेगा। MS धोनी ने सोने के पानी से लिखने वाली एक बात की थी कि हर दिन एक तरह का नहीं होता। ये पूछा गया था जब उनसे कि पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी वर्ल्ड कप्स में चलती है, क्या ये ऐसी चलती रहेगी? तो ही सेड कि नहीं, ये शक्ल्स टूटेंगे किसी ना किसी दिन इंडिया हार जाएगा। तो इट डजंट मैटर, ये इसी तरह नहीं चलती, हर चीज़ एक ही तरह नहीं चलती। कुदरत का जो निज़ाम है ना, वो चीज़ों में चेंजेस लाता है। चेंज, मैं हमेशा कहता हूँ, ऊपर वाले की एक, वो जिसे कहते हैं एक ब्लेसिंग है, वो चेंज ही चीज़ों को रवानी देता है। खड़े पानी में से तो बू आनी शुरू हो जाती है, पानी चेंज होता रहे, पानी चलता रहे, पानी बदलता रहे, पानी की जगह पानी लेता रहे, तो वो यार कोई बू नहीं आती, वो आप पी भी सकते हैं उसको। तो यार वो आप जो मेहनत कर रहे हैं, एटलीस्ट आप एक मुकाम पर हैं, फाइनल तो खेलते हैं ना, हार जीत कोई बात नहीं, किसी दिन इंडिया जीत जाएगा, सिंपल इज दैट। अच्छा, तो ये फोकस जो है ना शिफ्ट होगा अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर और ओडीआई क्रिकेट के ऊपर। बाकी जितने ये नए लड़के हैं, ये आपको जिम्बाब्वे वाली T20 सीरीज़ में इन एक्शन दिखेंगे। श्रीलंका के अगेंस्ट जो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ है, उसमें भी यंगस्टर्स को चांस मिलेगा। अब ये वो डेवलपमेंट है जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा पता है प्रॉब्लम क्या है। अब ये जो डेवलपमेंट है ना, इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ता है BCCI को भी। BCCI को कैसे? सर, BCCI को इस तरीके से कि BCCI वाले अपने प्लेयर्स को ना बड़ी सीरीज दिलवा जाते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पर दिलवाते हैं। बाबर आजम को आपको पता है ना, बड़ा उसके ऊपर तनकीद की जाती है, वो जिम्बाब्वर है, नारे भी लगते हैं कि तू तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही स्कोर्स करता है। मैं आपको बताऊं, बाबर आजम का उसमें कसूर नहीं है।
वो कसूर पीसीबी का है। यार पीसीबी क्यों नहीं लेकर आता बड़े टूर्नामेंट्स, बड़ी सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट रेगुलर आप लेकर आए यार। ऑब्वियस सी बात है, ये जब उनके अगेंस्ट खेलेंगे तो कुछ ना कुछ तो ये भी सीख जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। अब वो आपको मिलते ही जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और इस तरह की छोटी टीम्स हैं, तो फिर अब उसमें बाबर क्या करे? अगर बाबर वो भी ना खेले तो बाबर आजम तो फिर आपको पता लगे 2-2, 3-3 साल वो तो क्रिकेट ही नहीं खेल पा रहा है यार। मेजर इवेंट्स होते कब हैं? वर्ल्ड T20 2 साल बाद होता है, वर्ल्ड कप 4 साल बाद होता है, टेस्ट सीरीज आप देख लें आपके सामने कितनी है। आपने ऑस्ट्रेलिया में अभी आप गए हैं, उससे पहले कब गए थे? तो यार वो 2-2, 3-3 साल बाद इंडिया रेगुलर ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑलमोस्ट हर साल जाता है। इंग्लैंड के टूर ऑलमोस्ट हर साल होते हैं, नहीं तो हर साल 1.5 बाद, 2 साल बाद। तो ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं, ये फ़र्क डालती हैं। यहाँ पर हमारा बोर्ड थक्कड़ है, जो साफ सी बात है, हमारा बोर्ड नहीं कोई हिलजुल करता। बस जिम्बाब्वे से सीरीज़ खेल ली, श्रीलंका से खेल ली, फलाने से खेल ली, नहीं। अगर आप बड़ी टीम्स को बुलाकर लाएं, कोई इंसेंटिव हो, कोई कुछ हो, तो क्यों ना आए? तो आप बुलाएं भाई सबको, इनको खिलाएं उनके अगेंस्ट, तो इनकी यहाँ पर पॉलिश होगी ना, इनकी स्किल सेट, आपका जो नया टैलेंट है वो भी आकर थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर जाएगा। जब आपकी होम सीरीज हो किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट, आप उसको मौका दें, जैसे पहले किसी ज़माने में हुआ करता था, अब तो नहीं होता। तो ये चीज़ें क्रिकेट बोर्ड की करने वाली हैं। बीसीसीआई ये चीज़ें कर रहा है और बेहतरीन तरीके से कर रहा है, और इसी वजह से उनका डोमेस्टिक का लड़का, उसको पहले एक्सपोजर मिलता है आईपीएल में, जब वो अपने साथ बैठे हुए देखता है केन विलियमसन को, वो गैरी कर्स्टन को देखता है, स्टीवन फ्लेमिंग को देखता है, एमएस धोनी को देखता है, विराट कोहली को देखता है, वो भाई उसका एकदम से कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। विराट कोहली उसके पता लगे राइट साइड पे बैठा हुआ है, रोहित लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, उसका जो कोच है वो जो भी, वो हैंसन हो गया, गैरी कर्स्टन हो गया, वो कोई और भी हो गया, XYZ, स्टीवन फ्लेमिंग, जो भी, यू नेम इट, रिकी पॉन्टिंग, वो उसके यहाँ पर सर करके बैठा है। सर आप उसका देखें कॉन्फिडेंस लेवल किस जाएगा। और यहीं से उठ के फिर जब वो आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आधा कॉन्फिडेंस उसको आईपीएल से मिला होता है, बचा कुचा जो थोड़ा बहुत ही खामी रह गई होती है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी हो जाती है। फिर वो ऋषभ पंत बन जाता है, फिर वो हर जगह जाकर एक ही तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा होता है। ये एब्सेंट है हमारी क्रिकेट से, क्योंकि हमारी क्रिकेट में ना सबका बस रोजी रोटी लगी हुई है, वजीफे लगे हुए हैं, चल रहा है बस काम। वो फैंस जो हैं वो उस तरीके से नहीं सोचते जिस तरीके से मेरा ख्याल है रैशनल होकर क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। कुछ फैंस सोचते हैं, ज़्यादातर तो नहीं सोचते, जो साफ सी बात है। वो फिर क्या यार बंदा के, देर आर सो मैनी रॉन्ग्स, देर आर सो मैनी रॉन्ग्स, देर आर सो मैनी राइट्स। मतलब दुनिया की क्रिकेट में वो किस लेवल पर एडवांस हो गई हैं, और सो मैनी रॉन्ग्स इन आवर क्रिकेट। मैं ना सीरियसली एक बात बताऊं जाते जाते, मैं गोरों की क्रिकेट को ना कम देखता हूं कि इनके एडवांसमेंट का क्या चक्कर है। मैं देखता हूं इंडिया की क्रिकेट को, और मैं इंडिया की क्रिकेट को पता है क्यों देखता हूं? मैं इंडिया की क्रिकेट को इस वजह से देखता हूं कि आपके और उनके बीच में ना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालात, वाक़यात, मौसम, कंडीशंस, पिचेस, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी सेम है। फिर जब मैं उनके एडवांसमेंट देखता हूँ तो फिर मुझे वो एक बेहतर केस स्टडी नज़र आती है, बजाय इसके कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर देखूँ, कंडीशंस डिफरेंट, पिचेस डिफरेंट, लोगों का माइंडसेट डिफरेंट। मैं इंग्लैंड जाऊँ, सेम वही कल्चर, मैं न्यूजीलैंड जाऊँ, वहाँ पर भी वही। तो उधर जाने की क्या ज़रूरत है, ये बाजू में देख लो। और मैं हमेशा कहता हूँ हमारा पीसीबी सीरियस अगर कुछ काम करना चाहे ना तो मौके बहुत हैं। और एक मैं हमेशा एग्जांपल देकर जाता हूँ, वसीम अकरम, वकार यूनस, इंजमाम, और कौन है, जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने, पुराने एक्स क्रिकेटर्स इंडिया के, उनके साथ क्रिकेट खेली भी है, और वो एक्स क्रिकेटर्स जिन्होंने बोर्ड में काम किया हुआ है बीसीसीआई में, जैसे दादा इज़ द प्राइम एग्जाम्पल, राहुल द्रविड़ हो गए, ये सारे, इनकी आपस में दोस्ती यारी बहुत है, ये सारी दुनिया जानती है। तो आप इनसे कहें कि यार उनसे बात करके कोई डेवलपमेंट का प्लान हमारे साथ शेयर करें, वो कर देंगे। मैं आपको लिख कर देता हूँ, वो कर देंगे। आपकी अपनी मर्जी है, आप उनसे बात करें। वसीम भाई को इनकार करेंगे कि सौरभ गंगुली हो गया या बाकी हो गए कि यार नहीं, हम आपको नहीं बताएंगे कि हमने अपनी क्रिकेट को कैसे डेवलप किया? वह हंसी खुशी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? चाहते तो वो भी हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर उठे, ताकि यार वो जो एक राइवलरी है उसमें मज़ेदार मुकाबले हों। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मौजूद हैं, ये हकीकतें हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने आंखें चुराई हुई हैं। बस इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।